Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Tuhil Sir. In the previous lecture, we learned about transitive and intransitive verbs. Today, we are going to learn about some more types of verbs, like regular verbs, also called weak verbs, irregular verbs, also called strong verbs, auxiliary verbs, and main verbs. Now, what are regular or weak verbs? अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है वर्ब्स की, जिन्हें हम कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स भी कहते हैं, उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कंजुगेशन ऑफ वर्ब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब हमें किसी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है, वो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने प्ले लिखा है, ठीक है, प्ले लिखा है। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, प्लेड है। थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे भी पहले प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, तो इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड और बेस फॉर्म या बेस वर्ब। तो यहाँ पे भी ये सेम है, PLAY, यहाँ पे भी सेम है। जब हमने प्ले की सेकंड फॉर्म बनाई या जब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई प्ले की, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, ईडी को हमने ऐड किया। क्या किया, ईडी को हमने ऐड किया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वर्क है, तो वर्क की जो सेकंड फॉर्म है उस पे भी हमने क्या, ईडी ऐड किया। और जब थर्ड फॉर्म बनाई इसकी, तो उसमें भी ईडी ऐड किया। मतलब यहाँ पे भी WORK सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वर्क सेम है, सिर्फ हमने सिर्फ ईडी ऐड किया। वॉश देखेंगे, यहाँ पे भी सेम है वॉश, यहाँ पे भी सेम है। कुक देखेंगे तो यहाँ पे कुक है, यहाँ पे भी कुक है, यहाँ पे भी कुक है। तो यहाँ से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमें इन वर्ब्स की सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है, वी ओनली एड ईडी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर वर्ब्स हैं, रूट वर्ड और बेस वर्ब रिमेन सेम। जो रूट वर्ड होता है, जो मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, मतलब ये सेम रहा। जो मेन वर्ब है वो सेम रहा। और हम क्या कह सकते हैं कि जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है रेगुलर वर्ब्स की, वी ऐड ईडी टू रूट वर्ड। हमें सिर्फ ईडी ऐड करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, ओनली वी हैव टू ऐड ईडी टू द मेन वर्ब। जो बेस वर्ब होता है, जो रूट वर्ड होता है, उससे हमें सिर्फ ईडी ऐड करना पड़ता है, ताकि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना सके या वर्ब की थर्ड फॉर्म हम बना सके उसकी। तो यहाँ पे आपको ये बात भी याद रखनी है कि रेगुलर वर्ब्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, यहाँ पे भी प्ले है, तो रेगुलर रहा। जो बेस फॉर्म है, जो रूट वर्ड है, वो क्या है, मतलब वो रेगुलर रहा। वर्क, यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे भी वर्क है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट जो डेली स्कूल आता है, हम कहते हैं कि ये रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब वो ज्यादा एब्सेंट नहीं रहता है, रेगुलर स्टूडेंट है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्ले, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो रेगुलर रहा ये। हमने सिर्फ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी ऐड किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी हमने ईडी ऐड किया। तो ऐसे ही वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स, या इनका दूसरा नाम है वीक वर्ब्स। नाउ इररेगुलर वर्ब्स, या इनका दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो इनमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे राइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, रोट है, यहाँ पे क्या है, रिटन है। अब आपको आसानी से ये समझ आएगा कि जो बेस फॉर्म है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, राइट यहाँ ना यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है। तो जो बेस फॉर्म है वो क्या होती है, इट चेंजेस व्हेन वी फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है, इट गेट्स चेंज्ड। जैसे यहाँ पे है सिंग, यहाँ पे सैंग है, यहाँ पे संग है। तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं सिंग सिंगड़ सिंगड़, वो तो गलत होगा फिर, ठीक है।
क्योंकि ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं हम इनमें ईडी ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म क्या है? टुक। थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। राइट। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स में हमने ये याद रखा कि जो बेस फॉर्म होती है या जो रूट वर्ड होता है वो चेंज होता है, और हम इनमें जब हमें इनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है तो हम ईडी इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे इन इरेगुलर वर्ब्स रूट वर्ड और बेस वर्ब चेंजेस, या टू फॉर्म द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईडी कांट बी एडेड, ईडी हम इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फाजिल इज राइटिंग वाटरिंग द प्लांट्स। फाजिल क्या कर रहा है? वो पानी दे रहा है। फाजिल इज वाटरिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाजिल क्या है? फाजिल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वाला जो वर्ड है वो क्या होता है? वर्ब होता है अक्सर, तो वो वर्ब ही होता है। तो यहाँ पे इज भी वर्ब है और वाटरिंग भी वर्ब है। ठीक है, लेकिन जो वाटरिंग है वो हमारा मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और जो इज है, इज क्या है? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऐसे ही बुरहान हैज क्लीन्ड हिज कार। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है हैज, ठीक है, और एक है क्लीनड। तो क्लीनड जो है वो मेन वर्ब है। जैसे पहले सेंटेंस में मेन वर्ब क्या था? वाटरिंग था। तो यहाँ पे क्लीनड मेन वर्ब है, और हैज क्या है? हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही और एक एग्जांपल है दे वो इंटिमिडेटिंग मी। वो मुझे तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? तंग करना, परेशान करना। तो यहाँ पे जो वह है WERE, वह, ये क्या है? ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि इन सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे इनमें दो दो वर्ब्स हैं। दे आर टू वर्ब्स इन ईच सेंटेंस। वन एमंग देम इज auxiliary verb and the second one is our main verb. Now see the last example. I'm digging the ground. यहाँ पे जो am है वो क्या है? वो हमारा helping verb है, और यहाँ पे जो digging है वो क्या है? वो हमारा main verb है। तो आपने याद रखा कि जब sentences में दो verbs होते हैं उनमें एक main verb होता है, और main verb हमेशा होता है। ठीक है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन जो मेन वर्ब होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एवरी सेंटेंस। और ये जो यहाँ पे एम है या इज है या हैज है या वह है, ये हमारे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हम उसे कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स अनदर वर्ब टू शो इट्स टेंस, मूड और वॉइस। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये उस वर्ब का टेंस दिखाता है, उस वर्ब का मूड दिखाता है। या जब हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये वो भी जाहिर करता है। ठीक है, मतलब किस वॉइस में है ये, या मूड भी दिखाता है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई मे डू इट, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कहूंगा आई कैन डू इट, इसका मतलब है यहां पे कि मैं ये कर सकता हूं। मतलब कैन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि हम ये कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। मे में तो चांसेस है, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब 50-50% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये हमें मूड भी दिखाते हैं। ठीक है, या टेंस भी दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अगर मैं बोलूंगा
आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, ठीक है। उसका मतलब है मतलब इस वक्त तो नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमें टेंस भी दिखाता है, मोड भी दिखाता है और वॉइस भी दिखाता है। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके मेनली दो टाइप्स हैं। कितने हैं? दो टाइप्स हैं। एक है हमारा ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और जो सेकंड टाइप है वो हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनमें क्या क्या है? बी आता है, डू या हैव, ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और जो बी है, बी में क्या क्या आता है? बी में आता है इज, इसमें आता है एम, इसमें आता है आर। इतना ही नहीं बल्कि इसमें वाज और WERE व, ये भी आता है। ये हमारे बी के फॉर्म्स हैं, ठीक है। और डू, डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। हैव या हैज, ये सभी हमारे क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं इनमें क्या क्या आता है? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, ऐसे ही ऑट, यूज टू, हैव टू, ऐसे और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने याद रखा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके दो मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। यहां पे एग्जांपल देखिए, शी इज लिविंग। यहां पे जो दो वर्ब्स हैं, एक है इज, एक है लिविंग, ठीक है। एक है इज यहां पे और एक है लिविंग। इज जो है वो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहां पे और एक वर्ब है लिविंग। लिविंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है। क्या है? हमारा मेन वर्ब है लिविंग। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। यहां पे जो हैव है वो भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जो फिनिश्ड है, और जो फिनिश्ड है वो हमारा क्या है? वो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमने सीखा कि जो मेन वर्ब होता है वो हमें क्या दिखाता है? इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ये हमें आमतौर पर क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है या स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट दिखाता है, ठीक है। मेन वर्ब, अगर आपने जो वर्ब की डेफिनेशन पे मैंने वीडियो दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है वो आप इससे पहले देखें, ताकि आपको ये सभी टाइप्स अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि पहले हमें वर्ब की डेफिनेशन मतलब मालूम होनी चाहिए, उसके बाद ही हम वर्ब के टाइप्स समझ सकते हैं। तो ये आपको वहीं पे मालूम हो जाएगा कि स्टेट वर्ब कब दिखाता है, कैसे दिखाता है, एक्शन कब दिखाता है, पोजीशन कब दिखाता है, एग्जिस्टेंस कब दिखाता है, ठीक है। ये सभी काम किसके होते हैं? वर्ब की। ये हमें सिर्फ एक्शन ही नहीं दिखाता है, जो हम आमतौर पे याद रखते हैं कि वर्ब हमें सिर्फ काम दिखाता है, दैट इज इनकरेक्ट। वो गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है। ये हमें काम के बगैर भी और कुछ दिखाता है। और जो मेन वर्ब होता है इसकी काम क्या होती है? ये हमें अक्सर क्या करता है? मेजर इंफॉर्मेशन देता है। सेंटेंस जो हमारे पास होता है उसमें जो मेजर इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कौन देता है? मेन वर्ब देता है। तो मेजर इंफॉर्मेशन हमें देता है। और ये भी आप याद रखेंगे कि इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आई सजेस्ट यू टू watch the video again so that you may understand it very well, ठीक है। क्योंकि ये ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर हमें इन में कोई कंफ्यूजन होगा, we may not be able to understand some more concepts of grammar if we don't have the basic knowledge of grammar, ठीक है। तो ये हमारे लिए कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। तो आखिर पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरी चैनल दैट मीन्स तुहिल सर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो मैं मतलब यहाँ पे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।